लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो अनुप्रिया पटेल लगातार भाजपा की तारीफ करते नहीं थकती थी, वही अनुप्रिया पटेल इलेक्शन बीत जाने के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को ही घेर रही हैं। अनुप्रिया पटेल के तेवर न जाने क्यों बदले से नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर मीडिया में तमाम सुर्खियां अखबारों के फ्रंट पेज पर छप रही हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बदले हुए रूप का खामियाजा सीधे तौर पर योगी सरकार को ही भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लगातार योगी सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिशें लगातार कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इंटरव्यू के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और SC/ST की भर्तियां न होने का आरोप लगाते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा दिया था। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने टोल प्लाजा में हो रही अवैध वसूली के लेकर भी पत्र लिखे थे। वहीं अनुप्रिया पटेल के दोनों ही मामलों में सरकार की तरफ से सफाई भी दे दी गई थी। आखिर अनुप्रिया पटेल सरकार पर इतना हमलावर क्यों है और इस बार अनुप्रिया पटेल ने ऐसा क्या किया जिससे योगी सरकार को एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज की रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मिली हार के बाद सूबे की राजनीति गर्मा सी गई है। बीजेपी में अंदरूनी कलह के बाद अब उसके सहयोगी दलों ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। पहले नजूल भूमि विधेयक पर योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली अपना दल ST मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अब आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन न होने को लेकर प्रदेश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया और कहा कि आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में दबे कुचले लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसे में छोटी मोटी नौकरियां मिलने की गुंजाइश भी खत्म होती सी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा और अपना दल S की तरफ से मांग की कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। इसके साथ ही अयोध्या गैंग रेप के मामले में अनुप्रिया पटेल ने अपना जवाब दिया और कहा कि अपराधी का कोई न जाति होती है और न ही तो कोई मजहब। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना में भी जांच चल रही है। अयोध्या की घटना में अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी। फिलहाल अनुप्रिया पटेल भले ही NDA का हिस्सा हो, लेकिन प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। नजूल भूमि विधेयक को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में आवाज उठाई थी। इससे पहले भी भर्तियों का मसला हो या फिर आरक्षण का मुद्दा, लगातार अनुप्रिया पटेल योगी सरकार पर हमला करते दिख रही है। अनुप्रिया पटेल की रणनीति को 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके विधायकों को मिलने वाले टिकट की संख्या बल से भी जोड़कर देखा जा रहा है।